बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सरोर टोल प्लाजा का मामला जो है, कल मैंने एक दरअसल हमारे ऑफिशियल पेज पे भी, गुलिस्तान न्यूज़ पे भी एक वीडियो डाला। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि सरोर टोल प्लाजा का बुनियादी मसला क्या है। और दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, इतना कुछ क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग हो रही है। बुनियादी वजह इसकी ये है कि कानून है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उसको जानती है। उसके मुताबिक 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर दो बैक टू बैक नहीं, यानी एक अगर टोल प्लाजा एक जगह है तो दूसरा कम से कम 60 किलोमीटर के दायरे के बाहर होना चाहिए, विद इन द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऑलरेडी लखनपुर में है और सरोर सांबा तक लखनपुर से तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर बनता है, तो वहां जाकर दूसरा लगा दिया गया है। इसलिए इसकी एक मुखालफत हो रही है। दूसरी इसकी वजह यह है, बुनियादी मसला जो है, मुखालफत इसकी इसलिए भी की जा रही है कि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 4 लेन और 6 लेन का काम चल रहा है, रिंग रोड का काम चल रहा है सांबा के अंदर। तो जब तक हाईवे प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट ही रास्ता नहीं है, तो आप टैक्स किस चीज का दे रहे हैं? इस चीज को लेकर सवाल पूछा जा रहा था। युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट शुरू किया, डेडलाइंस दी, बार एसोसिएशन सामने आई सांबा से, जम्मू से, आम शहरी सड़कों पर निकले। कल लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे, पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई, टोल प्लाजा को उखाड़ने की कोशिश हुई। इस दौरान दफा 144 लगा दी गई। परसों रात को युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स गिरफ्तार हुए थे, 26 लोग जो पुलिस लाइन और सांबा पुलिस स्टेशन में थे, उनको रातों रात सख्त सिक्योरिटी के बीच बस में ले जाकर कठुआ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से आज सांबा बंद रहा। मुकम्मल तौर पर बंद का असर दिखा। तकरीबन 1 बजे तक मामूल की सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई। 1 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक मकामात पर हल्के फुल्के लोगों का घूमना, नकलो हरकत करना, ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। लेकिन असल मामला क्या है कि इसको मामले को खत्म किया जाए। दिल्ली के अंदर भी मीटिंग्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ भी MP जुगल किशोर शर्मा की तरफ से, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरिया आता है। तो वजूहात तो 2-3 ही हैं, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ गया है, इतना तनाज़ा पकड़ गया है। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ FIR भी लगी है, उसको हटाने की भी मांग हो रही है। अब जम्मू के अंदर बंद करके तवी पर धरना देने की कोशिश की, तवी पुल पर, वहां पर भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और उससे भी खास बात ये कि उधमपुर के अंदर, सांबा के आसपास के इलाकों में जहां जहां युवा राजपूत सभा के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से अभी भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि उन लोगों को रिहा करो। लेकिन हालात खराब ना हो, अमन कानून की सूरत हाल बेहतर रहे, जो अभी कंट्रोल में है, सिचुएशन बेहतर है। कल से कोशिशें हुई SSP सांबा, डिप्टी कमिश्नर सांबा की तरफ से। यही वजह थी कि सख्त इकदाम के तहत 144 सेक्शन भी नाफिज करनी पड़ी। तो ये सारी सूरत हाल अलग अलग हिस्सों के अंदर थी। अब उम्मीद तो की जा रही कि मसले का हल होगा, लेकिन करेगा कौन, कैसे करेगा? अथॉरिटीज ने इतना हंगामा होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया। और जब तक सड़कें खराब हैं, जो एक पुल भी जुलाई के महीने में टूटा था बारिश की वजह से, वो कल से आर्जी बुनियादों पर वहां से गाड़ियां चलेंगी। तरना पुल जिसको बोलते हैं कठुआ के अंदर, वहां से भी ये रास्ता मुतासिर हुआ। तो ये सारी सरगर्मियां देखते हुए सरोर टोल प्लाजा, जिसका मामला इतना तूल पकड़ गया कि अब इसको बंद किया जाए। एक तो कहा गया कि या तो टैक्स कम करें, या फिर आप ये काम शुरू करें कि फौरी तौर पर लोगों को राहत देते हुए कम से कम टैक्स में कमी करने के साथ साथ आप दूसरा कदम तो ये उठाइए कि इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें। ये होगा या नहीं, लेकिन बहरहाल अपडेट इस वक्त ये है कि सांबा के अंदर बंद का असर दिखा। तमाम लोग व्यापार मंडल के कहने पर सामने आए। बंद का असर दिखा अभी तक दोपहर 1 बजे तक। और दूसरी बात ये कि बार एसोसिएशन भी सामने आ गई। इंतजामिया के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश है। फिलहाल अमनो कानून की सूरत हाल बेहतर है, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और FIR लगना, मुकदमे दर्ज होना, ये सिलसिला अब भी जारी है।